जो आपने बोला है, किस लेवल तक आपने डिटेल किया है कि अपने कमरे में बुलाकर जबरदस्ती करना, यहां तक बात गई है। विनेश, 3 महीने पहले बहुत सारी चीजें आपको प्रॉमिस हुई थी। अब आप गर्मियों में बैठे हो, 3 महीने पहले कड़कती ठंड थी पर आप जंतर मंतर पे ही थे। बहुत सारे वादे किए गए थे कि ये होगा वो होगा, और तब आप उठ गए थे। मंत्री जी जो खेल मंत्री हैं, उनके घर गए थे, उन्होंने आपको डिनर भी खिलाया था। आप बाहर निकले थे, आपने बोला था कि आपको विश्वास है अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं। बात हुई है मंत्री साहब से? देखिए मैम, अभी इतना विश्वास हमने किया था। जब कमेटी अगर गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो कमेटी स्टार्टिंग से हमारे खिलाफ में बायस थी। स्टार्टिंग से वो हमारे साथ बायस बिहेव कर रहे थे। कमेटी के एक मेंबर ने ही बोला है कि ऐसे ऐसे, मैं कमेटी की सहमति उससे फाइंडिंग से खुश नहीं थी, फिर भी मैं साइन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी है। तो कमेटी में ये अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वही लोग क्लियर नहीं थे कि क्या फाइंडिंग हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व लगती है हमें, कि वो चाहते ही नहीं कि हमें न्याय मिले। तो अभी हम मतलब किस वे में, मतलब पता नहीं हम कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को किस वे में हम अप्रोच करें। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिखता नहीं है क्या, जो करंट में जो एथलीट चल रहे हैं, जिनका भविष्य भी बाकी है, जो रेसलिंग कर रहे हैं, अपना मैच छोड़ के हम, कंपटीशन छोड़ के हम इधर बैठे हैं, ओलंपिक हमारे सिर के ऊपर बैठा है, फिर भी वो अगर हमारा इतना मान सम्मान नहीं करे, तो जितने के बाद मतलब इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया कि हमारा कितना मान सम्मान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करती है। विनेश, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को छोड़िए, फेडरेशन को छोड़िए, क्योंकि चलिए फेडरेशन का रोल ज्यादा रहता है, पर उन सबको छोड़िए। वायदा आपसे डायरेक्टली खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया था। बात करने की कोशिश की है विनेश मंत्री साहब से? जब कमेटी में कुछ गलत काम हो रहे थे मैम, जब जिस चीज से हम एग्री नहीं थे या खुश नहीं थे, जो गलत चीजें हो रही थी, हमने काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी अनुराग जी से, लेकिन हमारा फोन कभी तो उठाया नहीं गया। कभी उठाया गया तो कि मंत्री जी बिजी है, बाद में करते हैं, लेकिन कभी उस चीज का फोन का रिप्लाई नहीं आया। 3-4 बार हमने ट्राई किया, कोई जवाब ही नहीं आया। तो फिर थक हार के हमने कि ठीक है, वो बात ही नहीं करना चाहते, इसका मतलब उन्होंने जब बायस बिहेव बना ही लिया हमारे तरफ में, तो फिर वो क्या न्याय करेंगे। तो हमें उनसे कोई उम्मीद ही नहीं बची अभी। तो मंत्री जी फोन नहीं उठा रहे हैं। विनेश, 2 सवाल करूंगी, चुभेंगे शायद, पर सवाल करने हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें आपके पीछे कर रहे हैं। सवाल ये है, बोला जा रहा है विनेश कि जो आप जैसे और जो रेसलर्स हैं, करियर खत्म हो चुका है, यहां तक भी बोला गया है फूके हुए कारतूस हैं, अब ये ऐसे ही आकर धरने पे बैठ गए हैं, इंटरनेशनल कोई चैंपियनशिप जीत नहीं सकते, खुन्नस निकाल रहे हैं अपनी, ये सब कहा जा रहा है। देखिए मैम, मैं 14 साल से इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रही हूँ, और 14 साल से मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही रेयर कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने मेडल ना जीता हो इंटरनेशनल लेवल पे भी। और रही बात अगर मैं खत्म हो गई हूँ, तो जो लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल आया था, वो किसका आया था? जो बोल रहे हैं ना खत्म हो गई, उनसे पूछ लीजिए कि लास्ट टाइम जो पूरी इंडिया की टीम गई थी फीमेल्स में, किसका मेडल आया था वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। आपको शायद जवाब मिल जाएगा। और मैं लास्ट ईयर जब अभी 6 महीने पहले ही मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत के आई हूँ। तो मुझे मतलब दुख होता है ये सोच के कि जो लोग हैं वो हमें खत्म करने के लिए इस कगार तक पहुंच जाए, अभी हमें मेंटली टॉर्चर करने लगे कि ये तो खत्म हो गए हैं, खत्म। ऐसा बोलने से खिलाड़ी खत्म नहीं होता है कभी। हम आगे भी लड़ेंगे, ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे और मैट के ऊपर भी हम लड़ेंगे। कोई किसी के अंदर ये वहम है कि हम कभी आगे कंपटीशन नहीं लड़ेंगे, तो वो मन से निकाल दीजिए। ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, हम सब में लड़ेंगे और यहाँ पे भी लड़ेंगे, और भगवान की दया से सच्चाई की जीत होगी और हमें जरूर न्याय मिलेगा। विनेश, एक चीज और, दूसरा सवाल जो मैं कह रही थी चुभेगा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सब हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारी लॉबीज हैं जो कर रही हैं। क्यों 2 धड़ जो बढ़ चुके हैं वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के, वो बात कर रहे हैं। आप एक धड़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये सेक्सुअल हरासमेंट का सिर्फ एक दिखावा है आगे। देखिए मैम, सेक्सुअल हरासमेंट को एक छोटी चीज तो है नहीं कि मैंने कुछ भी टॉफी खा ली और वो जल्दी से आपको डाइजेस्ट हो गई। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हमने झूठा इल्जाम ही लगा दिया है किसी देवता इंसान पे, तो वो जांच होनी चाहिए ना। उनका नार्को टेस्ट करवा लो आप। हम तो 7 लड़कियों की कंप्लेंट्स बता रहे हैं, 700 लड़कियां निकल के आएंगी, आप जांच तो करवाओ। हम जो बता रहे हैं उनके फोन नंबर्स हैं, उनके जो कुक हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, आप उनके कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। आप जो जहाँ पे वो रहते हैं
1 साल का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, 6 महीने का निकलवा लीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। पूरा देश को दिखाइए आप लाइव नेशनल टीवी पे। आखिरी सवाल करूंगी विनेश, खुद आपने बोला कि अभी आप जनता के दरबार में आ गई हैं, किसी पे आपको विश्वास नहीं है। आप और जो 7 लड़कियां और बाकी जो आपसे जुड़े हुए हैं जंतर मंतर पे ही बैठेंगे। अब जिस जनता के दरबार में आप आई हैं वही जनता है जिसने बहुत बार आपको जो इंडियन ट्राई कलर है उसमें लिपटे हुए देखा है, मेडल लेते हुए देखा है, बहुत तालियां बजाई हैं, बहुत प्राइड महसूस करी है उन लोगों ने। उन लोगों से क्या बोलना चाहती हो? देखिए मैम, मतलब इसीलिए हम देश के सामने आए थे कि जब कोई न्याय नहीं करेगा तो शायद देश की जनता हमारे साथ में न्याय करेगी, और देश की जनता हम पे विश्वास जता रही है। इससे बड़ी हमारे लिए भी प्राइड की बात कोई नहीं है। जो ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं फाइंडिंग हुआ या कुछ नहीं होगा, तो वो तो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। और मेरी एक गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे देश में खिलाड़ी हैं सबको एकजुट हो जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ विनेश की बात नहीं है। ये हमारी जितनी भी लड़कियां गेम करती हैं और जो अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके भी गेम में आई हैं कि हमें भविष्य बनाना है, ये उनके सम्मान की बात है। हमारे देश में पहले ही स्पोर्ट्स कम है, ऊपर से ऐसे लोग बैठ के उस स्पोर्ट्स को बिल्कुल निचोड़ के खाने के उसमें हैं। आप देख लीजिए जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में है, राजनीति बिल्कुल घुसी पड़ी है। राजनीति को दूर क्यों नहीं किया जा रहा हमारे स्पोर्ट्स से? तो एक अच्छा टाइम है कि खिलाड़ी सपोर्ट में आए, खिलाड़ी साथ में आए, और सबको उठ के बोलना चाहिए कि राजनीति को स्पोर्ट्स से अलग किया जाए। खेल को खेल की भावना से खेलने दीजिए, यहाँ पे राजनीति को जगह ना दी जाए, जिससे हम और मेडल जीत सके। और मैं विश्वास के साथ में कह सकती हूँ जिस दिन ये पॉलिटिशियन हमारे स्पोर्ट्स से निकल गए ना, उस दिन हम अपने विश्व पे बहुत ज्यादा एक मेडल्स के साथ में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मेडल जीत के लेके आएंगे।